देखो इस क्वेश्चन में इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टॉवर देन द रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलिंग सक्सेसिव डिस्टेंस h, मतलब देखो यहाँ पे कोई टॉवर से नीचे यहाँ लिखा था, ये टॉवर है, ये टॉवर से कोई पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, ये पार्टिकल h डिस्टेंस नीचे आएगा, टाइम लगेगा t1, फिर सेम h डिस्टेंस नीचे आएगा, टाइम लगेगा t2, फिर सेम h डिस्टेंस और नीचे आएगा, टाइम लगेगा t3। हमें पूछ रहे हैं ये t1, t2 और ये t3 का रेशो बताओ। साधारण भाषा में ये 2 मीटर के लिए t1 टाइम लगेगा और नीचे 2 मीटर के लिए t2 टाइम लगेगा और नीचे 2 मीटर के लिए t3 टाइम लगेगा, ठीक है। 1:1:1 नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल की स्पीड जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, तो ये जो टाइम भी क्या होगा नीचे आते वक्त कम 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 होते जाएगा फॉर द सेम हाइट h, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है इनिशियल बॉल की वेलोसिटी है 0, तो हम पहले ये t1 निकाल लेंगे, विल फाइंड आउट दिस t1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला टोटल टाइम निकाल लेते हैं t2, ठीक है। तब टोटल हाइट कितनी होगी h2, और फिर हम निकालेंगे ये वाला टोटल t3 डैश कहेंगे इसे, टोटल हाइट कितनी होगी 3h, और सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन से और आसानी हो मिलेगी। सो सबसे पहले हम t1 फाइंड आउट करते हैं, सो वी आर फाइंडिंग आउट दिस t1 फाइंड आउट करने के लिए एक ही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम तीनों सिचुएशन के लिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, ठीक है। h डिस्टेंस के लिए ये तो 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, हाफ a इंटू t1 स्क्वायर, यहाँ से t1 कितना आएगा, वो आएगा √2h बाय a को g पुट करेंगे ना, नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a इज g। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो आई विल फाइंड आउट t2 डैश, व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट दिस, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो t2 डैश है, ठीक है। सो हम t2 डैश फाइंड आउट करने चले, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g इंटू t2 डैश का स्क्वायर, t2 डैश इज इक्वल्स टू फिर आएगा √4h बाई g, ओके ऑल राइट। अभी मुझे यहाँ से t2 मिल सकता है, आई कैन ईजिली टेक आउट द t2 कैसे मिलेगा, t2 डैश माइनस t1, सो आई वॉन्ट t2, so t2 will be equals to t2 dash minus t1, t2 dash को पुट करो √4h by g माइनस √2h by g, इसे देखोगे तो दोनों में √h by g कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस √2, ठीक है। सो इसे हम यहाँ लिखे नीचे, सो t2 मेरा मिल गया √h बाई जी इंटू 2 माइनस √2, ठीक है। हमें अभी चाहिए t2 मिल गया, t1 मिल गया, वी वांट t3। अभी t3 के लिए क्या करेंगे हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो t3 डैश, और टोटल हाइट कितनी होगी इस बार, इट विल बी 3h, ठीक है। सो पहले हमने इसे सॉल्व किया, फिर इसे सॉल्व किया, एंड द थर्ड आई एम सॉल्विंग हियर। सो 3h इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ g t3 डैश का स्क्वायर, सो t3 डैश विल बी इक्वल्स टू √3 टू 6h बाय g। अभी मुझे चाहिए t3, सो t3 विल बी इक्वल्स टू t3 डैश माइनस t2 डैश, t3 डैश माइनस t2 डैश, हमारा t3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, t3 आ जाएगा, t3 डैश कितना आया √6h बाई जी माइनस t2 डैश, उठाओ कहाँ पे है t2 डैश,
वेयर इज T2 डैश, इट इज़ हियर, रूट में 4h/g। इसे सॉल्व करेंगे तो T3 मिलेगा मुझे रूट h/g कॉमन, अंडर रूट में √6 माइनस √4। ठीक है, अभी इनका रेशो लेते हैं। वी गॉट ऑल दिस, T1 T2 T3 तीनों मिल गए हमें। ठीक है, सो वी हैव T1 इज हियर, T2 इज हियर एंड T3 इज हियर। अभी इनका रेशो लेते हैं। ठीक है, अभी चीज़ों को मिटा रहा हूँ मैं। वी डोंट नीड दिस डायग्राम, नाइदर डू वी नीड दिस डेरिवेशन, और ये नहीं लगेगा हमें, वील हैव लॉट्स ऑफ स्पेस। सो मेरे पास T1 है और मेरे पास माँ है, हा, मेरे पास T2 है और मेरे पास T3 है। ठीक है, इनका रेशो लेते हैं अभी। ठीक है, सो विल टेक T1 इज टू T2 इज टू T3 इज इक्वल्स टू, T1 कितना है रूट, अभी इस √2 को सेपरेट लिखो, क्यों लिखेंगे समझ में आएगा खुद ब खुद, h/g इज टू, T2 कितना है रे, √h/g 2 माइनस √2, T3 कितना है √h/g, और यहाँ पे √6, √4 को 2 लिख लो। चलो यहाँ से क्या कट हो जाएगा, h/g 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 कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है, क्या बचा है, दिस इज √2 इज टू 2 माइनस √2 इज टू √6 इज टू √6 माइनस 2, ब्रैकेट लगा दो, दिखने में सही लिखेगा। ओके, ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम दोनों सभी को √2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज √2 से डिवाइड करो, √2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम √2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 इज टू 2/√2। देखो 2/√2 को अगर रैशनलाइज करोगे √2 और √2 से मल्टीप्लाई करके, सो बन जाएगा ये 2√2/2, 2 कैंसिल, दैट इज √2। सो 2/√2 is 2 minus √2/√2 is 1. ठीक है, so this is √2 minus 1 is 2. √6/√2 is √3 minus 2/√2 is √2. See, this is the answer, option number C.